नायला, तुम ठीक हो? काम कर रही थी। मैंने एलिफ को देख लिया है, सो रही है। तुम्हारी फिक्र हुई। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अजलान ने घर खरीदा है, दुआ के लिए तोहफा है वैलेंटाइन डे का। मेरे पास क्या है? सिफर। लोग अपने महबूबा को तोहफों में डुबो देते हैं और मैं खुद को देखती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं। नैला जान, देखो ये मवाजना बिल्कुल गैर जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। हम एक ही घर में खाते पीते हैं। मैं अपनी सास के साथ रहकर उनकी हर बात को कानून मानती हूँ। दूसरी तरफ असलान दुआ को वैलेंटाइन डे पर घर लेकर दे रहा है। ठीक है, मगर ये उसका मामला है। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह सबको जजा दे। सबने उनका ख्याल रखा, उनकी मदद की, मगर अब वो चाहते हैं कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चली जाए। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी उनके मयार पर पूरी नहीं उतरती। इस सब में मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने ये सब चाहा था? नहीं, तुम नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। मगर नायला, खुदा के लिए दुआ से दुश्मनी मत करो। आप दुआ के मामले में हद से ज्यादा हसास है। जाहिर है क्योंकि वो आपके रिश्तेदार है। आप हर हाल में उसकी दिफा करेंगी। भाई, मैं दुआ का क्या बिगाड़ूंगी? सबने मुझे हसद करने वाली और बुरी समझ लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर मेरे साथ नाइंसाफी होगी तो आवाज भी ना उठाओ। नायला जान, हर किसी की कुछ हुदूद होती हैं। खुदा के लिए इसे जाती मसला मत बनाओ। मैं बनाऊंगी। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और मैं जब इस घर में आई थी तो ये कहा गया था कि हमें तुम्हारा पस मंजर मालूम है। साफ लफ्जों में मुझे कुछ भी नहीं मांगना। मैंने भी कुछ नहीं मांगा। अपने शौहर को सर आंखों पर रखा और रखूंगी। तो ठीक है ना, देखो तुमने ये सब चीजें पीछे छोड़ दी हैं। अगर मेरी देवरानी को तोहफे में घर मिले और मैं इस घर में रहने पर शुक्र अदा करती रहूं तो बहुत सी बातें हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। कोई उनका बुरा न माने बस। मेरी जान। वैसे जितना मैं डरी हुई थी वैसा नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि डरने की कोई बात नहीं है। मगर दोनों खानदान इतने बड़े इम्तिहानों से गुजर चुके हैं कि मतलब अब नॉर्मल हालात में ज़मीन हिला देने वाली खबरें भी कोई ज़्यादा असर नहीं कर पाती हैं। सही कह रही हो, लेकिन सच कहूँ तो ज़ैनब, इसके बाद अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बस तुम, मैं और हमारा आने वाला बच्चा। बाकी सब मेरे लिए कहानी है। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। वैसे मैंने घर बहुत खूबसूरत लिया है और सामान भी शिफ्ट कर दिया है। बस हमारी बेटी का कमरा देखना था। इतनी जल्दी कैसे? और तुम्हें कैसे पता कि बेटी होगी, ये बता मुझे। पता नहीं, बस न जाने क्यों दिल कह रहा है मेरा। अल्लाह बस सेहतमंद बच्चा पैदा करे। लड़की हो या लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीजों में देर कर चुका हूँ, जानती हो तुम। जब भी मैंने इस बात पर यकीन किया है कुछ ना कुछ उलट पुलट हुआ है उमर। इसलिए बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहती, बड़े दावे नहीं करती। बस तुम पर भरोसा है, तुम्हारे सुपुर्द हूँ। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, बाकी की फिक्र करना छोड़ दो। जिंदगी हमें जहां भी लेकर जाएगी, हम आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी पर इतना भरोसा करना असल में बहुत डरावना होता है, मगर उस सब के बावजूद तुम्हारा मेरे साथ होना काबिल कदर है। मेरी जान, हमने कितने ही तूफान साथ झेले हैं, हमें कोई चीज नहीं तोड़ सकी अब तक और न ही तोड़ सकेगी। अब तो हम दोनों के लिए खुशियों के दिन आने वाले हैं। इतनी आजमाइशों के बीच में तुम्हें पाना बड़ा मुआवजा है, जानते हो। और मेरे लिए खुशी तुम हो ज़ैनब। और तुम मेरी।